इस वक्त मैं अहमदाबाद में मौजूद हूँ। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूँ साहल कुरैशी। ये आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड केस के अंदर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ जो मामला दर्ज कराया गया था, आखिरकार अदालत ने ईडी की उस चार्जशीट को मानने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस का जबरदस्त प्रदर्शन है। यहाँ पर गुजरात के जो कांग्रेस के अध्यक्ष है अमित चावड़ा साहब, वो भी आ चुके हैं इस प्रदर्शन के अंदर हिस्सा लेने के लिए। कांग्रेस के अध्यक्ष अमित भाई चावड़ा मेरे साथ में मौजूद हैं। अमित भाई, कोयला घोटाला हुआ नहीं, 2G घोटाला हुआ नहीं, नेशनल हेराल्ड केस का मामला भी झूठा, क्या कहेंगे आप? भाजपा सरकार ने जो डरावने की दबाने की जो राजनीति शुरू की, जो गांधी परिवार कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश की थी, 10 साल तक उन्होंने हैरान किया, परेशान किया, लेकिन सत्य कभी झुका भी नहीं, झुकेगा भी नहीं। और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, हमारी विरासत रही है कि अंग्रेजों के सामने भी लड़े थे, अंग्रेजों के सामने भी नहीं झुके थे, और ये नए अंग्रेजों के सामने भी देश के लिए लड़ते रहे। दूसरा, जो संवैधानिक पदों का जो गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं का जो गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सरकार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन से चलती है। उनके दम पे लोगों को डराने दबाने की राजनीति करती है, लेकिन राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरा देश अब एकजुट होके रास्ते पे उतरा है और ये नई आजादी की लड़ाई होगी। ठीक है, तो ये कांग्रेस अध्यक्ष हैं अमित चावड़ा साहब। इनका कहना है कि जो कुछ भी हो रहा है ये प्रोपेगेंडा, जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, साफ जो है वो कोर्ट से हो जा रहा है। अब खास बात यह है कि देखिए, जितने कांग्रेस के नेताओं पर जो जो आरोप लगाए गए थे, वो ज्यादातर आरोप जो है वो गलत साबित हो रहे, झूठे साबित हो रहे। कोर्ट से क्लीन चिट मिल रही है, जबकि योगी आदित्यनाथ का मामला हो, ये मुख्यमंत्री खुद अपने आप पर लगे आरोपों को वापस ले लेता है, FIR वापस ले लेता है। तो ये फर्क है सत्ता पक्ष में और विपक्ष में, या ये फर्क है कांग्रेस में और बीजेपी में, ये एक बड़ा सवाल है। अहमदाबाद में कांग्रेस के नेता विपक्ष शहजाद खान पठान भी यहाँ पर मौजूद है। शहजाद, कई सारे घोटालों के आरोप लगे, अब नेशनल हेराल्ड केस में भी कहीं ना कहीं क्लीन चिट मिल गई राहुल और सोनिया को। सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी की हमेशा कोशिश रहती है, जो व्यक्ति उनके खिलाफ आवाज उठाता है उनके खिलाफ गलत मुकदमे दर्ज करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये हमेशा से नीतियां रही है। इस देश में बढ़ती बेरोजगारी हो, युवाओं के मुद्दे हो, महिलाओं के मुद्दे हो, किसानों के मुद्दे हो, हर मुद्दे पर राहुल गांधी जी अपनी आवाज उठाते हैं। उनकी आवाज को दबाने के लिए नेशनल हेराल्ड केस में उनको गलत तरीके से फंसाने की कोशिश की, श्रीमती सोनिया गांधी जी को फंसाने की कोशिश की। लेकिन हम समझते हैं कि जिस प्रकार से सत्य की जीत होती है, सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। इसी मुद्दे पर कल जो क्लीन चिट उन्हें मिली है, समग्र देश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर ये बता रहे हैं कि गलत तरीके से लोगों को फंसाना भारतीय जनता पार्टी बंद कर दे। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में ईडी के केसेस नहीं, ऐसे कई केसेस भी यदि राहुल गांधी जी पर लगा देते हैं तो कांग्रेस का कार्यकर्ता और राहुल गांधी जी डरने वाले नहीं है। आने वाले समय में इसी प्रकार से हर मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी और आक्रामक तरीके से लड़ाई लड़ने वाली है। अच्छा, दूसरा एक नैरेटिव गढ़ा गया था शहजाद, एक नैरेटिव गढ़ा गया था कि कांग्रेस पार्टी यानी बिल्कुल भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई पार्टी है। वो नैरेटिव अब टूट रहा है कोर्ट के माध्यम से। वो लोग हैं जो भ्रष्टाचार को जन्म देने का कार्य करते हैं। ऐसे कई नेता हैं, हमें भी पता है कि जो भ्रष्टाचारी मुकदमे जिन पर दर्ज हो, भारतीय जनता पार्टी में जाते ही वॉशिंग मशीन की तरह वो धुल जाते हैं। मैं समझता हूं कि ये नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है और ये सिर्फ विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयत्न है। हर मुद्दे पर राहुल गांधी को लगातार क्लीन चिट मिलती हो तो साहब बताता है कि सभी मुकदमे फर्जी है, जनता को गुमराह करने का कार्य किया जा रहा है। ठीक है, सोनलबेन पटेल अहमदाबाद कांग्रेस की अध्यक्ष है, यहाँ पर मेरे सामने मौजूद है। सोनलबेन, क्या कहेंगी, जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड केस में भी क्लीन चिट मिल गई, कोयला घोटाला हुआ नहीं, 2G घोटाला हुआ नहीं, नेशनल हेराल्ड केस हुआ नहीं, सत्ता में जो बड़े बड़े झूठे झूठे केस दिखा के आने थे वो लोग आ गए, अब क्या कहेंगे?
अब जैसे वोट चोरी का पर्दाफाश हुआ है, इस तरह से ये जो पॉलिटिकल किन्नाखोरी से सारे निर्णय लिए गए थे। और ईडी का आपको पता है बहुत समय सोनिया जी को, राहुल जी को बुला के बात करके उनसे समझ के, लेकिन फिर भी अभी इन्होंने फ्रेश एफआईआर दर्ज की थी जिसकी कोर्ट ने संज्ञा ली नहीं है। तो एक तरह से आप समझ लीजिए कि सत्य का जय हुआ है और ये सारी बातें अभी खुल के आ गई है कि ये सिर्फ यही हथकंडों से ही सत्ता प्राप्त करते हैं, चाहे वोट चोरी हो, चाहे अलग अलग एजेंसी का मिसयूज करना हो। तो इसके लिए हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं और सॉलिडारिटी में हम लोगों ने पदयात्रा निकाली है। जिस तरीके से झूठे झूठे जो केस दर्ज किए जाते हैं, किसी भी पॉलिटिकल कोई भी विपक्षी नेता होता है, ईडी का एक रिकॉर्ड रहा है कि 2000 केस अगर ईडी ने दर्ज किए, अगर 1000 केस भी दर्ज किए, तो उसमें से मुश्किल से 20 या 25 को वो सही अंजाम तक पहुंचा पाए। डराने के लिए ही होता है, सिर्फ गुजरात में नहीं और भी राज्यों में जो बड़े लीडर हैं उनको अपनी तरफ करने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए इसका मिसयूज होता है। बाद में तो इनको कोई जरूरत है नहीं, बस डराने के लिए इसका शस्त्र ये लोग उगामते हैं और उसकी वजह से उनके पास ले लेते हैं। फिर इनका बस पीछे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है और तो कुछ होता नहीं है उनका। तो अभी सबको निडरता भी बतानी पड़ेगी, डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा समझ के सब प्रतिकार करेंगे तो धीरे धीरे ये भी बंद हो जाएगा। अच्छा, शाहनवाज मेरे सामने मौजूद है। शाहनवाज, जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, दुरुपयोग जो किया जा रहा है, जो अधिकारी हैं, क्या उन्हें सबक नहीं लेना चाहिए कि सत्ता किसी की भी हमेशा बरकरार नहीं रहती है? देखिए, ये बदले की भावना से सरकार काम कर रही है। जिस तरीके से 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ, सब मामलों में क्लीन चिट मिली, जिन जिन नेताओं पे आरोप लगे, अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर जो दबाव बनाया गया ईडी के माध्यम से, 50-50 घंटे तक एक बीमार औरत को बिठाया गया, उससे पूछताछ की गई। लेकिन हम लोग तो अंग्रेजों को भगाने वाले लोग हैं। हमारे जो पूर्वज थे, जेल में गए, शहीद हुए, आंदोलन अंग्रेजों से ज्यादा तो मजबूत नहीं है आज की सरकार। 30-35% वोट पर टिकी हुई है। नीतीश बाबू और चंद्र बाबू की बैसाखी पर चल रही सरकार है। तो ये जो सरकार है, ये दबाव बनाकर पुलिस, ईडी, सीबीआई सभी एजेंसी का दुरुपयोग कर संविधान को कुचलकर कांग्रेस के नेताओं को नहीं डरा पाएंगे। आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में और सारी एजेंसी जो मुंह काला हुआ है, तो सबको पता चल गया है कि पूरी देश की 140 करोड़ जनता को पता चल गया कि ये दबाव बनाने के लिए, डराने के लिए ये झूठे केस किए गए थे। सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना से सरकार काम कर रही है। लेकिन आने वाले दिनों में इन अफसरों का लिस्ट बनेगा। राहुल गांधी बार बार मंच से ये बात कह चुके हैं कि हम उन अफसरों को नहीं छोड़ेंगे, हम जब सरकार में आएंगे तो उनको जवाब देना पड़ेगा। गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष जोशी मेरे साथ में मौजूद हैं। मनीष भाई, कोयला घोटाला, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कई सारे आरोप लगे और आज जो है वो नेशनल हेराल्ड केस में भी बीजेपी को मुक्की खानी पड़ी है। निश्चित तौर पहले से ही मोदी सरकार ने अपना मकसद खुला कर दिया था। बदला की भावना से की गई कार्यवाही में पहले से तय था। ये नेशनल हेराल्ड किसने स्थापना की? ये जवाहरलाल नेहरू और बड़े बड़े लोगों ने, जो फ्रीडम फाइटर थे, मूवमेंट में थे, वही लोगों ने जो किया। इसमें कोई लेन देन नहीं है, कई प्रॉपर्टी की ले बेच नहीं है, पूरी तरह से फर्जी केस खड़ा किया। और कोर्ट ने जब इसको लपराध दी तो पूरे देश में एक माहौल क्लियर हो गया कि भाई गांधी परिवार के खिलाफ जो इसकी मंशा है, कांग्रेस के खिलाफ जो मंशा है, वो मंशा सबके सामने, देश के सामने आ गई। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आज देश के सामने एक गहन प्रश्न हो गया है कि क्या आप सत्ता में बैठे मदहोश हो गए? कांग्रेस तो यही पार्टी है जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी की जंग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था। क्या आपकी दादागिरी चलेगी, तानाशाही चलेगी? और आप फर्जी मुकदमे पे हमको डराया, धमकाने क्या? ये कोई डरने की बात नहीं है। आज सुप्रीम न्याय तंत्र ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि ईडी की कार्यवाही जो थी वो बदला की भावना से थी। मकसद स्पष्ट था, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, प्राइम मिनिस्टर का, और इसके साथ चहेते जो चमचे चपाटे घूम रहे, इसने आज कांग्रेस को प्रताड़ित करने की कोशिश की। पर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, सत्य को आप प्रताड़ित कर सकते हो पर पराजित नहीं कर सकते। आज सत्य की जीत हुई है। मीडिया बहुत बड़ी बड़ी हेडलाइंस दिखाता था कि राहुल को नोटिस, सोनिया को नोटिस, नेशनल हेराल्ड में ये हुआ वो हुआ। अब मीडिया खामोश है, मीडिया कुछ नहीं करेगा इसमें। नहीं, आपको क्या करे, मीडिया की भी क्या है? आज सभी मीडिया हाउस का मालिक कौन है? अदानी अंबानी है। राहुल जी और कांग्रेस किसके खिलाफ लड़ रही है? मोनोपोली के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। हमारा कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। ये जो पूरे देश में कुदरती संसाधनों पे जो हावी होके लूट का कारोबार रोकने के लिए आज राहुल गांधी संसद से लेकर सड़क तक लड़ रहे। और आज हालत क्या हो गई? ये पूरे देश में ये मुकदमा खुला हो गया और स्पष्ट हो गया, सत्यमेव जयते। अच्छा, आज जो है वो ये कहा गया है कि कई स्कूलों को जो है वो बम की धमकी मिली है।
कांग्रेस आज देश भर में प्रदर्शन कर रही है और दूसरी तरफ धमकी की खबरें मीडिया में चल रही मैं है। मानता हूँ ये तहकीकात का है, इन्वेस्टिगेशन का है। मैं चाहता हूँ कोई ऐसी घटना न बने, वारदात न बने, सबको अलर्ट रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर काउंसिलर तस्नीम आलम मौजूद है मेरे साथ में, तिरमिजी साहब। तस्नीम भाई क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से क्लीन चिट मिल रही है राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, क्या कहेंगे आप? चिट तो हमारे राहुल जी नेता और सोनिया गांधी और प्रियंका वो पहले से निर्दोषित थे, पर जो भाजपा वालों ने जो इनको खोटे से केस में डलवाया वो गलत है और इसके ऊपर आरोप है और अल्लाह ताला साथ देता है इनके लिए और अच्छे इंडिया में इनका चर्चा अच्छा चलता है और अल्लाह ताला और इनको आगे बढ़ाओ। ये हमारी एडवाइस। ठीक है, ये मीडिया को क्यों कर रहे हैं आप? देख के मारने, देख लिया कर, हाथ उसके बाद नारे मारा कर भाई। जंगे के नाद के साथ जो पदयात्रा लेकर आगे बढ़ रहे थे, उन्हें पुलिस मीटिंग जो कांग्रेस की बैठ से मनीष भाई कैसे हैं? बस ठीक हो आप? बढ़िया बढ़िया। तौसीफ 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 देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।